अब दिल्ली का सियासी दंगल जो है वो और तेज होने जा रहा है। सियासी तापमान जो है इस सर्दी में, ठंड के महीने में दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ने जा रहा है और ये तपिश सड़कों पर अब महसूस होने लगी है। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के घर तक बीजेपी ने मार्च निकाला है और केजरीवाल के महंगे बंगले को लेकर विरोध जताया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कैलाश गहलोत को हिरासत में लिया है। अब समझिए कि ये खेल सियासत का, कैलाश गहलोत जो कल तक आम आदमी पार्टी में सरकार में मंत्री, अब वो कैलाश गहलोत को बीजेपी ने चेहरा बना दिया है अरविंद केजरीवाल का विरोध करने का दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल के विरोध में कैलाश गहलोत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो चुनाव की आहट इन तस्वीरों में आप महसूस कर सकते हैं। चुनावी तपिश दिल्ली की सड़कों पर आप महसूस कर सकते हैं। अब पुलिस ने कैलाश गहलोत को हिरासत में भी लिया है। बीजेपी का प्रोटेस्ट और तस्वीरें देखिए, कैलाश गहलोत यहां पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे और यही वो कैलाश गहलोत जो कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के चेहरा बने हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल के साथ थे। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए और शामिल होते ही बीजेपी ने अब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया शीश महल विवाद को लेकर। दिल्ली की सियासत में शीश महल का मुद्दा, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से चरमरा गया है। पीछे आप मेरे तस्वीरें देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और कारण शीश महल का भी दिया था, वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। और भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर्स, बैनर्स लेकर लगातार बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है और नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। बहुत से सांसद भी यहाँ पर देखे गए, रामवीर सिंह विदुड़ी, मनोज तिवारी, कमलजीत सरावत, योगेंद्र चंदोलिया, सभी सांसद भी इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद रहे। अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आरोप है और बीजेपी फिलहाल मांगे क्या कर रही है, क्योंकि लगातार जो नारेबाजी है वो देखी जा सकती है। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। सर, इस प्रदर्शन से क्या बड़ी मांग कर रहे हैं? इस बड़े प्रदर्शन से सर, इस प्रदर्शन से मांग क्या है? हमारी मांग सीधी सी है कि भ्रष्टाचारी शीश महल में ऐशो आराम अय्याशी का, सोने के टॉयलेट, सोने के वॉश बेसिन, चांदी का डिनर सेट, 50 लाख का कालीन, ये कौन सी दलाली का पैसा है? अरविंद केजरीवाल को इसका हिसाब देना होगा। सर, 2025 विधानसभा चुनावों में ये मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा से मुद्दा है। भ्रष्टाचार आम आदमी की जेब काट के किया जाता है, तो दिल्ली की जनता को जो लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो आप देख सकते हैं मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा जो प्रदर्शन है वो अरविंद केजरीवाल के आवास तक जा रहा है और लगातार मांग उठ रही है कि जो शीश महल अरविंद केजरीवाल का है, जिसका मुद्दा बीजेपी हमेशा उठाती आई है, उसका जवाब दे और उस पर कार्रवाई भी हो। तो ये बड़े मुद्दे यहाँ पर बीजेपी उठा रही है। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हजारों की तादाद में सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंचे, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और झंडे और बैनर्स लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल पर जो खर्चा किया है, लगभग 179 करोड़ रुपया, ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था, अपने राजमहल के ऊपर लुटाया गया है। जो राजमहल बनाया गया उसका नक्शा पास नहीं हुआ। अंग्रेज के समय के जो दर्जनों पेड़ थे उनको काट दिया गया, उनको हटवा दिया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई अनुमति नहीं ली गई। जो राजमहल बनाया गया उसका नक्शा नहीं पास करवाया गया, टेंडर कॉल नहीं किए गए। उनके घर के साथ ही दिल्ली सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स के 21 फ्लैट थे, उनको तोड़वा दिया और राजमहल का हिस्सा बना लिया। उनकी बगल में वाइस चेयरमैन डीडीए की कोठी थी और दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी, उसको भी राजमहल का हिस्सा बना लिया। तो ये जो 179 करोड़ रुपया कानून, कायदे और नियमों का उल्लंघन करके उन्होंने अपने राजमहल पर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लुटाया है, इसकी जांच दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय सीबीआई से कराएं, जिससे कि दिल्ली और देश के लोगों को सच्चाई
के बारे में मालूम हो सके। तो बीजेपी क्या मांग कर रही है? सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रही है या अरविंद केजरीवाल से भी? सीबीआई की जांच करवाई जाए जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। तो ये थे हमारे साथ सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के बड़े प्रदर्शन में फिलहाल हम मौजूद है और बात करने के लिए सांसद कमलजीत सहरावत जी मौजूद है। मैम, ये जो बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी कर रही है, क्या कुछ मांगे हैं? अरविंद केजरीवाल का शीश महल का मुद्दा आप लोग लगातार उठाते आए हैं, तो इस प्रदर्शन से फिलहाल क्या मांगे कर रहे हैं? दिल्ली में शीश महल बनाकर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे का और दिल्ली की जनता की भावनाओं को आहत किया है। 42 करोड़ रुपए किसी घर में लगाना, वियतनाम का पत्थर, 8 लाख के पर्दे, लेकिन अब तो नई बात पता चली है कि उनकी टॉयलेट सीट सोने की बनी हुई थी। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद को आम आदमी व्यक्ति बताता था, उसने सभी अधिकारियों की नौकरी पर सवाल खड़ा करा दिया है कि उसके घर में सामान कैसे लग गया। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को आकर जवाब देना होगा, माफी मांगनी होगी और बताना होगा कि अधिकारियों पर क्या दबाव डाला जिससे उन्होंने अपने घर को 42 करोड़ का शीश महल बनाया। मैम, अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो सियासत गरमा रही है। एक मंत्री कैलाश गहलोत ये कारण देते हैं शीश महल का और पार्टी छोड़ देते हैं, तो क्या दिल्ली की जनता पे ये शीश महल का मुद्दा काम करेगा? देखिए, कुछ ऐसे विषय थे जिनके ऊपर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था अरविंद केजरीवाल जी पर। उसमें एक था कि मैं आम आदमी हूँ, बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं वृद्धों को पेंशन दूंगा, मैं राशन कार्ड बनाऊंगा, मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। अब सभी मुद्दों पर बात करते हैं। घर 42 करोड़ का बना लिया, यमुना पहले से ज्यादा गंदी हो गई, हवा जहरीली हो गई है, वृद्धों को पेंशन मिली नहीं, राशन कार्ड बना नहीं, भ्रष्टाचार में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। तो एक मुद्दा नहीं, हर मुद्दे के ऊपर दिल्ली सरकार उनको देख रही है और समय आने पर जवाब देगी और अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से गरमरा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश गहलोत जी मौजूद है। सर, बीजेपी शीश महल का मुद्दा बहुत समय से उठा रही है, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो ये जो शीश महल का मुद्दा है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है अरविंद केजरीवाल? नहीं, मेरी सच्चाई की बात नहीं है, ये तो लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनकी बात है। मैंने बार बार कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है, कोई सीएम है, कोई पॉलिटिशियन है और स्पेशली वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, नॉर्मल पार्टी नहीं है, अगर इस तरह के सवाल भी अगर उठ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर, आप अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं, एक समय पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, तो आपके उनके आवास पर जाना रहा होगा, तो किस तरीके की चीजें आपको वहां पर दिखाई दी? क्योंकि आरोप है कि करोड़ों का कमोड है, करोड़ों के पर्दे लगे हैं, किस तरीके की? देखिए, जब हम मीटिंग में जाते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता है, जब मीटिंग में जाते हैं तो उस टॉपिक पे ध्यान रहता है। अब तो खैर उस पर जांच चल रही है, जो है वो सच का सच सामने आ जाएगा। लेकिन सर, आरोप ये भी लगाया गया था कि आप पर ईडी और सीबीआई का दबाव था और आपके पास बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा कोई? बिल्कुल गलत है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैंने बार बार मैं कह चुका हूँ ये, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। सर, बस आखिरी सवाल है, 2025 में विधानसभा चुनावों में ये सारे मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे? तो आवाज नहीं है। विधानसभा चुनावों में ये मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे? ये आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के मन में है, कोई बोले ना बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का डिसिप्लिन, लेकिन जब भी कोई कार्यकर्ता या एमएलए साथ बैठते हैं तो यही विषय रहता है। ये थे हमारे साथ कैलाश गहलोत बात करने के लिए।